नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जय नाहि, सो साक्षी मम रूप है घाट बाल कहु नाहि। अवगत अविनाशी अचल व्याप रहो सब थाय, जो जाने अस रूप को मिटे जगत भ्रमताय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब लोग सुनेंगे अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9। निष्पाप पाप दहनो इहुताशनो हम, निष्पाप पाप दहनो इहुताशनो हम, निर्धर्म धर्म दहनो इहुताशनो हम, निर्धर्म धर्म दहनो इहुताशनो हम, निर्बंध मंद दहनो इहुताशनो हम, निर्बंध मंद दहनो इहुताशनो हम, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। मैं तो पाप से रहित हूँ, मैं ऐसे पाप से रहित हूँ और पापों के दाह करने में मैं समर्थ हूँ। मैं स्वयं भी पाप से रहित हूँ और मैं अगर चाहूँ तो मैं पापों का दाह, मैं पापों को जला भी सकता हूँ। धर्म से रहित होकर भी मैं धर्म का दाह करने में मैं समर्थ हूँ। किसी भी बंधन से रहित हूँ और बंधन का दाह करने में निश्चय ही मैं अग्निरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप अमृत रूप हो, एक रसों में गगन की उपमा वाला हूँ। मैं कर्मों से रहित हूँ और कर्मों को जलाने में जलती हुई अग्नि के मैं समान हूँ। मुझ में किसी प्रकार का दुख नहीं है, तब भी दुखों को जलाने के लिए मैं अग्निरूप हूँ। मुझ में किसी प्रकार का दुख नहीं है तो मैं दूसरों के दुखों को जलाने में मैं अग्निरूप हूँ। इसका भाव ही मैं शरीर से रहित भी हूँ, तब भी जन्म मरण का कारण जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, उसको मैं चाहूँ तो मैं अभी अभी जलती हुई अग्निरूप हूँ। फिर मैं ज्ञान रूपी अमृत रूपी एक रस और आकाशवत व्यापक भी हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं तो सर्व पापों से रहित हूँ, फिर भी मैं पापों का दाह करने में अग्निरूप हूँ। जैसे अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी के भी पापों को जलाकर राख कर सकता हूँ। मैं धर्म से भी रहित हूँ और धर्म को जलाने में मैं अग्निरूप हूँ। मैं बंधन से भी रहित हूँ, तब भी बंधन को जलाने में मैं अग्निरूप हूँ। और ज्ञान रूप अमृत रूप एक रस आकाशवत में व्यापक हूँ। निर्भाव भाव रहितो न भवामि वत्स, निर्भाव भाव रहितो न वत्स, निर्योग योग रहितो न भवामि वत्स, निर्योग योग रहितो न भवामि वत्स, निश्चित चित्त रहितो न भवामि वत्स, निश्चित चित्त रहितो न भवामि वत्स, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। मुझमें कोई भाव नहीं है, निर्भाव होकर के भी मैं भाव से रहित मैं नहीं हूँ। सारे भाव मुझमें होते हैं। निर्योग होकर के भी योग से रहित मैं नहीं हूँ। चित्त से रहित होकर भी मैं चित्त से रहित नहीं हूँ, किंतु ज्ञान स्वरूप अमृत मैं हूँ, समरस भी मैं हूँ, आकाश की उपमा वाला भी मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं निर्भाव हूँ, अर्थात प्रेम मेरा किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकता, परंतु प्रेम से रहित भी मैं नहीं हूँ, किंतु प्रेम रूप ही हूँ। फिर मैं योग से रहित हूँ, क्योंकि योग नाम है। चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम योग है।
वो मैं निरोध रूप नहीं हूँ, किंतु निरोध रूपी योग से भी मैं रहित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में ही संपूर्ण जगत का नए रूप निरोध हुआ करता है। हे वत्स, मैं निश्चित हूँ, अर्थात चित्त से रहित हूँ, मुझमें कोई चित्त नहीं है, लेकिन वास्तव में मेरा चित्त के साथ कोई संबंध नहीं है, तब भी मैं चित्त से रहित नहीं हूँ। सारे काम मैं चित्त से ही करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण चित्त मेरे में ही कल्पित है। हे वत्स, मैं ज्ञान रूप अमृत रूप समरस आकाश की उपमा वाला हूँ। निर्मोह मोह पदवी तिन में विकल्पो, निर्मोह मोह पदवी तिन में विकल्पो, निःशोक शोक पदवी तिन में विकल्प, निःशोक शोक पदवी तिन में विकल्प, निर्लोभ लोभ पदवी तिन में विकल्पो, निर्लोभ लोभ पदवी तिन में विकल्पो, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ज्ञानामृतम समरसम। मैं मोह से रहित अथवा मोह वाला, इस प्रकार का मुझमें कोई विकल्प नहीं है कि मैं मोह से रहित हूँ अथवा मुझमें किसी प्रकार का मोह हो। मैं इन सब विकल्पों से रहित हूँ। शोक से रहित या मैं शोक वाला, इस प्रकार भी मेरे में कोई विकल्प नहीं है। लोभ से रहित या लोभ वाला, इस प्रकार भी विकल्प मेरे में नहीं है, किंतु ज्ञान रूप अमृतमय हूँ। एक रस हूँ, आकाश का व्यापक हूँ, जो भी घटनाएं घटती हैं मैं सबका साक्षी हूँ। एक रस हूँ, मैं निरंतर हूँ। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मैं मोह से रहित हूँ या मोह वाला हूँ, इस प्रकार का विकल्प हमारे में कभी भी नहीं जुड़ पाता, कभी भी नहीं जुड़ा। फिर मैं शोक वाला हूँ, शोक से रहित हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प मेरे में कभी नहीं जुड़ा, मैं उससे युक्त नहीं हूँ। मैं लोभ वाला हूँ या मैं लोभ से रहित हूँ, इस प्रकार का संकल्प भी मेरे में नहीं योग्य है, किंतु मैं ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप समरस और आकाशवत निर्लेप हूँ। संसार संततिलता न च मे कदाचित, संसार संततिलता न च मे कदाचित, संतोष संतति सुखम न च मे कदाचित, संतोष संतति सुखम न च मे कदाचित, अज्ञान बंधमिदं न च मे कदाचित, अज्ञान बंधमिदं न च मे कदाचित, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। संसार रूपी प्रवाह की लता भी, संसार रूपी जो प्रवाह अज्ञान में जो संसार रूपी प्रवाह हो रहा है, कदाचित वो मुझको नहीं छूता। संतोष रूपी संतति का सुख भी कदाचित मुझे नहीं होता, और अज्ञान रूपी बंधन भी मुझे कभी नहीं होता, किंतु मैं तो ज्ञान रूपी अमृत एक रस और आकाशवत में सर्वत्र व्यापक हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जन्म मरण रूपी संसार और कर्मियों के लिए, जन्म मरण रूपी संसार कर्मियों के लिए फैलाती है, उसका भोग कर्मियों के लिए फैलता है, और वो लता कदाचित मुझमें कभी नहीं फैलती, जो कि संतोष की संतति को अन्य सुख अज्ञानियों को भान होता है, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो सुख रूप हूँ। जैसे कर्मी जीव या दूसरे जीव अज्ञान रूपी बंधन में बंधायमान है, वैसे ही कदापि अज्ञान रूपी बंधन को बंधन करके भी मैं बंधायमान नहीं हूँ, किंतु ज्ञान रूपी अमृत एक रस आकाशवत असंगमय हूँ। संसार संतति रजो न च मे विकारा, संतति रजो न च मे विकारा, संताप संतति मोह, संताप संतति मोह न च मे विकारा, संताप संतति मोह न च मे विकारा, सत्वं स्वधर्म जनकं न च मे विकारो, जनकं न च मे विकारो, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्।
संसार रूपी प्रवाह में जो रजोगुण है वो मेरा विकार नहीं है। रजोगुण रूपी विकार वो मेरा नहीं है। संताप रूपी प्रवाह जो अज्ञान के कारण है वो भी मेरा विकार नहीं है। अपने धर्म का जनक जो सत्वगुण है जिससे धर्म फैलता है वो भी मेरा विकार नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान रूपी अमृत एक रस हूँ और गगन की उपमा वाला मैं हूँ। ये संसार रूपी प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और बार बार जन्म लेना मरना भी इसी का रज है, इसी का रजोगुण है, अर्थात ये इसकी धूल है। सो भी मेरा विकार नहीं है, मेरा कार्य नहीं है। इस संसार में जो कि जन्म लेता है, जन्म और संताप का प्रवाह चला ही करता है, वो भी मेरा विकार नहीं है। और सत्य गुण ही अपने धर्म का जनक है। जो सत्य गुण मेरा विकार वो भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान रूपी अमृत और एक रस गगन की उपमा वाला हूँ। संताप दुख जनको न विधि कदाचित, संताप दुख जनको न विधि कदाचित, संताप योग जनितम न मनः कदाचित, संताप योग जनितम न मनः कदाचित, यस्मादंकृतिर्यं न च मे कदाचित, यस्मादंकृतिर्यं न च मे कदाचित, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहं। संताप रूपी दुख का जनक जो विधि है, संताप रूपी दुख का जनक जो विधि है माने जो करने का तरीका है, जीव के कर्म करने का तरीका माने विधि, उसी से संताप उत्पन्न होता है। संताप किसी का परिणाम नहीं है, तुम्हारे कर्म का परिणाम है। संताप रूपी दुख का जनक जो विधि है वो कदाचित मेरे लिए नहीं है। संताप के संबंध जनित जो संकल्प रूपी मन है वो भी मेरे लिए नहीं है। जिस कारण से ये अहंकार भी है वो मेरा नहीं, ये सब अहंकार के कारण है। वो अहंकार मैं नहीं हूँ, उस कारण से मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस और मैं गगन स्वरूप मैं हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं संताप रूपी दुख का जनक ही विधि है। विधि विपरीत भलाई नहीं। जिस कर्म को करने की जो विधि है उसके विपरीत अगर आप कर्म करोगे तो आपका भला नहीं होगा। अभी आपको भले दिखाई पड़े हमारा भला, लेकिन भविष्य में भला नहीं। तो संताप रूपी दुख का जो जनक है वो विधि ही है, क्योंकि स्वर्गादिकों की प्राप्ति के वास्ते अनेक प्रकार की विधियां बनी और उन विधियों का प्रयोग करने से पुरुष को वो वस्तु प्राप्त होती है। वहां पर अपने से अधिक योग्यता वाले को देखकर संताप उत्पन्न होता है। भाई हमसे अधिक कोई सुखी है तो संताप होता है कि नहीं? हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, दूसरे के पास है, हमें आवश्यकता है, दूसरे के पास फालतू फेंकता है तो दुख होता है कि नहीं होता? उसी को संताप कहते हैं। तो संताप रूपी दुख का जनक ही विधि है, क्योंकि स्वर्गादिकों की प्राप्ति के वास्ते सब विधियां बनी हैं, उनके करने से पुरुष स्वर्ग को जाता है। वहां पर जब वो अपने से अधिक बड़े व्यक्ति को देखता है कि उसको ज्यादा अच्छा स्वर्ग प्राप्त हुआ, हमें कम अच्छा प्राप्त हुआ, तो उसके हृदय में संताप रूपी दुख उत्पन्न होता है। उसी की विधि का परिणाम है। उसने वो विधि करी, उसने वो विधि से कर्म किया। ये सब विधियां अज्ञानियों के लिए बनी है, मेरे लिए नहीं। फिर संताप के संबंध से संकल्प रूपी मन भी उत्पन्न होता है, वो मन भी मेरा कदाचित नहीं है। फिर अहंकार से ही मन आदिकों की उत्पत्ति भी होती है, वो अहंकार जिस कारण से मेरा नहीं है, इसी कारण से मैं ज्ञान रूपी अमृत एक रस गगन की उपमा वाला मैं हूँ। निष्कंप कंप निधनम न विकल्प कल्पम, निष्कंप कंप निधनम न विकल्प कल्पम, स्वप्न प्रबोध निधनम न हिताहितम हि, स्वप्न प्रबोध निधनम न हिताहितम हि, निस्सार सार निधनम न चराचरम हि, निस्सार सार निधनम न चराचरम हि, ज्ञानामृतम समरसम
गगनोपमोऽहम् ज्ञानामृतम् समरसम् गगनोपमोऽहम्। प्रकृति में किसी भी प्रकार का कंपन होता है तभी तो सृष्टि रचना होती है। तो किसी प्रकार का कंप मुझ में मैं बिल्कुल निष्कंप हूँ। और कंप दोनों का नाश रूप भी है। कंप उत्पन्न हुआ कि नष्ट होना शुरू हुआ वो पदार्थ, वो मैं नहीं हूँ। विकल्प और कल्प रूप भी मैं नहीं हूँ। स्वप्न और जागृत अवस्था का नाश जिस प्रकार होता है, स्वप्न अवस्था चली गई, जागृत अवस्था आ गई, सुषुप्त अवस्था चली गई, इन अवस्थाओं का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इन परिवर्तनों का निरंतर साक्षी हूँ। हित और अहित रूपी निश्चय ही नहीं हूँ मैं। जहाँ भी द्वंद्व है वो सब मैं नहीं हूँ, मैं इन सबका साक्षी हूँ। सार से हित और सार का नाश रूप भी मैं नहीं हूँ। चर अचर रूपी मैं नहीं हूँ। निश्चय करके ज्ञान स्वरूप अमृत एक रस आकाश की उपमा वाला मैं कंप रहित या सकंप नहीं हूँ। न विकल्प हूँ न कल्प रहित हूँ। सोना या जागना मैं इन दोनों से रहित हूँ। न मुझ में जागृत अवस्था, न मैं जागृत अवस्था हूँ और न ही मैं स्वप्नावस्था हूँ। न हित हूँ न अहित हूँ, न निस्सार हूँ न सार युक्त हूँ, न चर हूँ। जितना भी द्वंद्व संबंधी पदार्थ जगत में समझ में आते हैं वो सब मैं नहीं। फिर मैं हूँ क्या? मैं उन सबका साक्षी देव हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान रहता हूँ। मैं सदा एक रस रहता हूँ। मैं हमेशा समान रहता हूँ और मैं गगन की तरह हूँ। एक रस हूँ, नित्य हूँ, व्यापक हूँ। नो वेद वेदकमिदं न च हेतु तर्के। नो वेदकमिदं न च हेतु तर्के। वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धि। वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धि। एवं कथं हि भवतः कथयामि तत्त्वम्। एवं कथं हि भवतः कथयामि तत्त्वम्। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। यह आत्मा ब्रह्म नहीं है। ये आत्मा ब्रह्म नहीं है। ये जानने योग्य है, जानने वाला भी है। जानने योग्य भी यही है, जानने वाला भी यही है। कारण और तर्क से जाना जाता है। यह चेतन ब्रह्म का वाणी का विषय नहीं हो सकता। मन भी इसको नहीं जान सकता, बुद्धि भी इसको नहीं जान सकती। इस प्रकार के चेतन ब्रह्म को तुम्हारे को निश्चय करके किस प्रकार कहा जा सकता है वो बिल्कुल कथन में नहीं आता, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप अमृत एक रस गगन की उपमा वाला है। वो मैं ही हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं ये ब्रह्म चेतन किसी से नहीं जाना जा सकता। वो स्वयं ही व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। हेतु और तर्कों से भी वो नहीं जाना जा सकता। किसी भी इंद्रिय से वो नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है। अर्थात वाणी उसको इदंता करके कथन नहीं कर सकती। मन तथा बुद्धि का विषय वो हो नहीं सकता। एवं रूप ब्रह्म तुम्हारे प्रति किस प्रकार वो कहा जाए। वो जो ब्रह्म है वो ज्ञान रूपी अमृत समरस और आकाशवश है, आकाशवत है। सो मैं ही हूँ। मेरे से भिन्न दूसरा कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। निर्भिन्न भिन्न रहितम परमार्थ तत्वम्। निर्भिन्न भिन्न रहितम परमार्थ तत्वम्। अंतर्बहिर्नहि कथम परमार्थ तत्वम्। अंतर्बहिर्नहि कथम परमार्थ तत्वम्। प्राक् संभवं न चरतं न हि वास्तु किंचित्। प्राक् संभवं न चरतं न हि वास्तु किंचित्। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्। यह आत्मभेदन क्रिया का न कर्म है न कर्ता। ये जो स्व का भेद कोई नहीं कर सकता। इसको भेद के आप कहीं नहीं जा सकते। आत्मा को आप कभी भेद नहीं सकते। ये क्रिया का कर्म नहीं है जो इसमें आप कोई क्रिया कर सको, किंतु ये परमार्थ स्वरूप है। किसी प्रकार से भी भीतर बाहर किसी के भी वो नहीं है।
क्योंकि यही परमार्थ का सार है। किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं है। पूर्व होना न फिर होना है भी कोई बात उसमें नहीं है। किसी में भी वो लिप्त नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। फिर वो ज्ञान स्वरूप अमृत स्वरूप एक रस गगन की उपमा वाला है और वही आत्मा मैं। भेदा भेद से रहित परमार्थ तत्व बाहर भीतर आदि व्यवहार शून्य। पहले किसी भी समय उसका होना संभव नहीं। किसी पदार्थ में वो लिप्त नहीं, कोई पदार्थ भी वो नहीं, पर वो ज्ञान स्वरूप नाशय सदा आनंदमय आकाश के समान व्यापक निर्लिप्त है। रागादि दोष रहितम त्वहमेव तत्त्वम, रागादि दोष रहितम त्वहमेव तत्त्वम, दैवादि दोष रहितम त्वहमेव तत्त्वम, दैवादि दोष रहितम त्वहमेव तत्त्वम, संसार शोक रहितम त्वहमेव तत्त्वम, संसार शोक रहितम त्वहमेव तत्त्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। रागादि दोषों से रहित, पुनः मैं ही निश्चय करके मैं ही वो तत्व हूँ। मैं ही स्वयं में ही निश्चय हो पाता हूँ। दैवादि दोषों से मैं रहित तत्व हूँ। पुनः मैं निश्चय करके संसार शोक से रहित तत्व हूँ। मैं ही ज्ञान रूप अमृत रूप एक रस गगनवत मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा मुझे तो नहीं दिखता। राग द्वेष आदि दोषों से रहित आत्म तत्व मैं हूँ। जितने भी दैवादि दोष है अर्थात आध्यात्मिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये सब देवतों से दुख होते हैं। आदि दैविक जो कि देवतों से दुख होते हैं और जो कि अग्नि आदि भूतों से दुख होते हैं, जो देवताओं से दुख होते हैं, जो भूतों से दुख होते हैं, जो कि ग्रहों आदि के कारण दुख होते हैं, वो संपूर्ण दुखों से मैं रहित हूँ। क्योंकि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। और संसार रूपी मैं शोक से भी रहित हूँ। ज्ञान रूपी अमृत और एक रस गगन स्वरूप में ही हूँ। स्थान त्रयम यदि चानेति कथम तुरीयम, स्थान त्रयम यदि चानेति कथम तुरीयम, कालत्रयम यदि चनेति कथम दिशश्च, कालत्रयम यदि चनेति कथम दिशश्च, शांतं पदम हि परम परमार्थ तत्त्वम, शांतं पदम हि परमं परमार्थ तत्त्वम, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी तीन स्थानों में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, ये तीन स्थान में इस प्रकार के मैं नहीं हूँ। मेरा स्थान तो केवल तुरीय भी कैसे हो सकता है। जब मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में मैं, ये तीनों अवस्थाएं मैं नहीं हूँ, तो तुरीय अवस्था भी मैं कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं इन तीनों में नहीं हूँ तो मैं तुरीय अवस्था में भी नहीं हो सकता। और यदि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीन काल भी इस ब्रह्म में नहीं है, तो फिर जो दिशा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ। और वो ब्रह्म शांत रूप निश्चय करके परम है, परमार्थ तत्व रूप है, ज्ञान रूपी अमृत में हूँ। समरस में तो गगन की उपमा वाला हूँ। अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में मैं नहीं हूँ। चौथी अवस्था में मैं, वो मेरे रहने का स्थान है। उस अवस्था में हो करके मैं इन चारों का साक्षी होता हूँ। और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मुझ में नहीं है, लेकिन मैं इन सबका साक्षी हो सकता हूँ। फिर दिशा और ब्रह्म शांत रूप निश्चय ही परम है, परमार्थ तत्व वस्तु है। अगर है तो ज्ञान स्वरूप अमृत मैं हूँ, समरस, और मैं गगन की उपमा वाला। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के ये तीन स्थान है। सो ये तीनों स्थान भी चेतन आत्मा में वास्तव में नहीं, आत्मा में तीनों स्थान नहीं। तब तुरीय स्थान कैसे हो सकता है। अर्थात तुरीय स्थान नहीं है। तुरीय केवल एक कहने का, समझाने का ढंग है। तुरीय ही आत्मा है, वो स्थान नहीं हो सकता।
ये स्थान कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रह्म शांत रूप है, परमार्थ स्वरूप है। वो तुरीय चौथे में जाकर के समझ में आने लगता है। इसी वास्ते उसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल भी नहीं है, और ज्ञान स्वरूप अमृत स्वरूप एक रस आकाशवत जो असंग तत्व है वो मैं हूँ, और मैं अपने को समझता हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, संग के प्रभाव से बच नहीं सकते, तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा। तो संग में कहीं जाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। लोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, लोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, तब उसमें अपनी शक्ति में जाना नहीं अच्छा। उसमें अपनी शक्ति जाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, सुख के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, के लिए किसी को सताना नहीं अच्छा। तब तो कुसंग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा। तो संग में तुम्हें जाना नहीं अच्छा। तुम पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे ये, पुण्यवान हो तो तुम्हें याद रहे, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। आराम चाहते हो तो लो राम की शरण, राम चाहते हो तो लो राम की शरण, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा, अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। माया के लिए और कहीं मान के लिए, माया के लिए और कहीं मान के लिए, वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा, वैराग्य बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा। संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा, संसार में ही चित्त फसाना नहीं अच्छा। चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा, चोरी से छल से धन का कमाना नहीं अच्छा। जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा। उपदेश
गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। संसार में आनंद में भगवान के सिवा, संसार में आनंद में भगवान के सिवा, है पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा। है पथिक कहीं मन को लगाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के बुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ बिताना नहीं अच्छा। अपने बनाए दोषों को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। दोषों का त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं। सुखासक्ति के कारण ही त्याग नहीं कर पाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं ह्रूं सः ॐ ह्रौं ह्रूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सहजुं ह्रौं ॐ सहजो भवतु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः हनुमांश विभीषणः कृपा परशुरामश्च कृपा परशुरामस्य सप्तैता चिरजीविनः सप्तैता चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु अथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाश्रमम् शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्युः विवर्जितः अपमृत्युविवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव पुरीद्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका सप्तैताः मोक्षदायिका गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्ट्रे राजन्यासूरशब्दो दिव्यानि महारथो जायता दुग्धी तेरुर्मूढा नर्मदासु शक्तिः ध्येयोषाजिष्णु रथेष्ठा समेयो विवास्य यजमानस्य वीरो वरायता निकामेन पर्यन्तं वर्षतु फलमत्यो न वंशते
योगक्षेमो न कल्पता सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समरस्तम